Good morning, students. Class 4, Subject Science. Dear learner, we are learning chapter number 5, more about insects. तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इंसेक्ट के बारे में, कीट पतंगों के बारे में और जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग पेज नंबर 38 पर पढ़ लिए थे। आज हम लोग पेज नंबर 39 पर पढ़ेंगे, थ्रॉक्स। तो देखो, हमने जब बॉडी ऑफ इंसेक्ट में पढ़ा था कि जो इंसेक्ट की बॉडी है वो तीन भागों में बटी रहती है, हेड, थ्रैक्स एंड एब्डोमेन। तो हमने हेड के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग थ्रैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थोरैक्स क्या है? द चेस्ट ऑफ द इंसेक्ट इज नोन एज थोरैक्स। तो थोरैक्स होता क्या है? द चेस्ट ऑफ द इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की जो वक्ष है उसी को, इंसेक्ट जो कीट है उस कीट के वक्ष को ही थोरैक्स कहते हैं। व्हाट इज थोरैक्स? द चेस्ट ऑफ द इंसेक्ट, द चेस्ट ऑफ एन इंसेक्ट इज नोन एज थोरैक्स। तो कीट के वक्ष को ही थोरैक्स कहते हैं। तो चेस्ट ऑफ एन इंसेक्ट इज नोन एज थोरैक्स। तो थोरैक्स है क्या? वक्ष क्या है? इंसेक्ट की छाती को कहते हैं। इट हैज़ 3 सेगमेंट। तो जो थोरैक्स है या वक्ष है या छाती है किसका? इंसेक्ट का। उसमें कितने सेगमेंट होते हैं? 3 सेगमेंट होते हैं। 3 सेगमेंट मतलब 3 भाग में बटा रहता है। जो इंसेक्ट का वक्ष छाती है वह 3 भागों में बटी रहती है। इट बियर्स 3 पेयर ऑफ लेग। तो इन 3 जो सेगमेंट हैं, 3 भाग में जो उसका वक्ष बटा हुआ है, इंसेक्ट की छाती बटी हुई है, उसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब एक एक सेगमेंट में एक एक जोड़ी, वन ऑन ईच सेगमेंट। एक सेगमेंट में, एक भाग में एक जोड़ी पैर रहते हैं, दूसरे भाग में दूसरा जोड़ी और तीसरे भाग में तीसरी जोड़ी का पैर रहता है इंसेक्ट में। दीज लेग्स आर एडॉप्टेड टू वॉक, स्विम, जंप, डिग एंड ग्रैब। तो ये करते क्या हैं? ये इंसेक्ट को टहलने में, तैरने में, जंप करने में और कूदने में और डिग खोदने में और ग्रैब पकड़ने में इंसेक्ट को मदद करते हैं। इन्हीं पैरों की सहायता से ये इंसेक्ट क्या करता है? टहलता है, तैरता है, कूदता है, खोदता है और अपने वो प्रे को पकड़ता भी है। द थोरैक्स आल्सो बियर विंग्स। तो जो इसकी छाती है इसी पर इसके पंख भी पाए जाते हैं। मोस्ट इंसेक्ट हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग। तो बहुत सारे कीट ऐसे हैं जिनमें 2 पेयर ऑफ विंग, दो जोड़ी पंख पाया जाता है। बट ए फ्यू लाइक फ्लाइज हैव ओनली 1 पेयर ऑफ विंग्स। लेकिन जो मक्खी होती है उस पर केवल एक जोड़ी पंख पाया जाता है। जो हाउस फ्लाई है, जो घर की मक्खी, जो घर पे आपकी मक्खी दिखती है, उसमें केवल एक जोड़ी पंख पाया जाता है। सम इंसेक्ट लाइक एंट एंड फ्लीज डू नॉट हैव विंग्स एट ऑल। तो कुछ कीट ऐसे होते हैं, जैसे एंट, चींटी आपने देखा है, या पिस्सू होता है, उसके पास पंख नहीं होता है। अब बिंगोज नॉलेज बैंक कह रहा है इंसेक्ट डू नॉट हैव ए नोज। जो कीट होता है उसके पास नाक नहीं होती है। दे ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर इंसेक्ट के पास, कीट के पास नाक नहीं होती तो वो सांस कैसे लेता है? तो दे ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरेकिल इन द एक्सोस्केलेटन। तो ये सांस एक छोटे से ओपनिंग से, एक छोटे से छेद से ये सांस लेते हैं, जिसको स्पाइरेकिल कहते हैं। और ये पाया कहाँ जाता है? एक्सोस्केलेटन पर। इनका जो बाहरी कंकाल होता है उसी पर ये पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन पर। एब्डोमेन के बारे में, द एब्डोमेन इज द स्टमक ऑफ द इंसेक्ट। तो एब्डोमेन पेट क्या है? ये एब्डोमेन क्या है? इंसेक्ट का पेट होता है।
ईट हैज़ 11 सेगमेंट। तो जो ये कीट का जो पेट है ये 11 भागों में बटा रहता है। ईट कंटेन्स द हार्ट। इन 11 भागों में क्या क्या पाया जाता है? हार्ट, हृदय, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाले श्वसन तंत्र के सभी अंग पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो उत्सर्जन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम और प्रजनन तंत्र के अंग इस एब्डोमेन में पाए जाते हैं। ईट में आल्सो कंटेन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन लाइक स्टिंजर। तो इसमें एक विशेष प्रकार का वो ऑर्गन पाया जाता है जो चुभने का काम करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने इंसेक्ट के बारे में अपने नॉलेज को और बढ़ाया। क्या हेड के बारे में इसके पहले वीडियो में आपने आज पढ़ा है कि जो इंसेक्ट का बॉडी होता है वो 3 भागों में बटा रहता है। पहला हेड, दूसरा थोरैक्स और तीसरा एब्डोमेन। तो हेड के बारे में इसके पहले आपने पढ़ा था कि कैसे इसमें एंटीना लगे होते हैं और ये अपने बाहरी दुनिया के बारे में कैसे जान लेता है। इसमें कंपोजिट आई होती है जो इसको देखने में मदद करती है और दूर की गतिविधियों को भी ये जान लेता है। ये सारी बातें तो आपने हेड के बारे में पढ़ी थी। आज आप थोरैक्स के बारे में पढ़े होते हैं, पर आज आपने थोरैक्स के बारे में पढ़ा है। तो थोरैक्स क्या होता है? ये इंसेक्ट का चेस्ट होता है, इंसेक्ट का वक्ष होता है, इंसेक्ट की छाती होती है। ईट हैज़ 3 सेगमेंट। इसमें तीन भाग होते हैं, 3 खाने बने होते हैं। इसमें 3 पेयर लेग होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं जो, और एक एक सेगमेंट में एक एक खाने में एक एक जोड़ी पैर होते हैं जो इनको टहलने में, तैरने में, कूदने में, खोदने में या पकड़ने में मदद करते हैं। और इसी थोरैक्स पर क्या होता है? विंग, 2 जोड़ी पंख पाया जाता है। बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं जिसमें 1 जोड़ी पंख पाया जाता है। कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जिनमें पंख पाया ही नहीं जाता है। फिर आपने ये देखा कि इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन पर, बाहरी जो कंकाल होता है उस पर एक्सोस्केलेटन पर एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिससे ये सांस लेते हैं। इंसेक्ट में नोज़ नहीं पाया जाता है। फिर आपने एब्डोमेन के बारे में पढ़ा। द एब्डोमेन इज़ द स्टमक ऑफ इंसेक्ट। तो एब्डोमेन इंसेक्ट का पेट होता है जो 11 भागों में बटा होता है। इसमें हार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र, ये सभी ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं। इसमें एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है जो चुभने का काम करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इंसेक्ट का फिगर तो आपने बनाया ही है, इसके पहले वीडियो में आपने बनाया है। तो आप हेड के बारे में लिखे होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो हेड के बारे में लिखिएगा, थोरैक्स के बारे में लिखिएगा और एब्डोमेन के बारे में फिगर बनाकर, इंसेक्ट का फिगर बना करके हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के बारे में लिखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।